अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो है ना रोमन लीगल सिस्टम के वाले से पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री सोर्सेज वगैरह के वाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12 टेबल्स। ठीक है, बेसिकली ये जो ना पोस्ट क्लासिकल पीरियड्स में हिस्ट्री में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसके 4 पीरियड थे। तो ये 4 जो क्लासिकल पीरियड है, पोस्ट क्लासिकल पीरियड, उसमें जो है ना बेसिकली ये 12 टेबल लिखे गए। ठीक है, इसमें जो है ना ये जस्ट एज अ जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या बिल ऑफ राइट्स हैं, बेसिकली वैसे ही ये जो ना 12 टेबल थे, जिसको जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया था। कोडिफाइड फॉर्म के हवाले से मैं लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। उसमें जो ना रिटर्न ये कब लिखे गए थे, 451 टू 450 बिफोर क्रिस्ट, मतलब ये 2 सालों में जो है ना पहले से जो ना चलते आ रहे थे। मतलब कि जो ना उनका जो रस्म व रिवाज थे, जो उनके कस्टम्स थे, उसी से बेसिकली ये वही जो ना लास्ट थे, बस उनको जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, कुछ नए लॉज नहीं थे, कोई उसमें जो ना नया एक भी कानून नहीं था, वो सारे जो थे वो पुराने कानून थे। ठीक है, बस ये था कि उनको जो ना रिटर्न फॉर्म में जो ना लिखा गया था। और ये इसमें ये था कि इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो ना सिटीजन जितने भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे रह रहे थे, उनको जो ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उनके जो ना राइट्स की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, बेसिकली इसका ये मतलब था। और उसमें ये जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका मकसद क्या था, इनको 12 टेबल को बनाने का मकसद क्या था, क्या वजह थी कि ये जो ना रिटर्न कोडिफाइड फॉर्म में लिखने की इनको क्या ज़रूरत क्यों पेश आई। वो बेसिकली ये था कि वहाँ पे 2 तरह की क्लास रह रही थी। ठीक है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में इस टाइम जो ना 3 तरह की क्लास हैं। एक जो है जिनको हम रिच क्लास कहते हैं, ठीक है, रिच पीपल। एक मिडल पीपल, मिडल क्लास, ठीक है। और एक जो है ना पुअर क्लास। ऐसे ही तब उस दौर में जो है ना रोमन एम्पायर के टाइम में वहाँ पे 2 तरह की क्लास थी, एक पेट्रिशियंस और एक प्लेबियंस। ठीक है, पेट्रिशियंस जो थे वो अमीर तबका था, वेल्थी पीपल थे। ठीक है, जो प्लेबियंस थे वो गरीब तबका था, टैक्स देने वाले लोग थे। तो बेसिकली जब कोई पेट्रिशियंस जो ना कोई अमीर तबके के कोई लोग जो है ना क्राइम करते थे या कोई बड़ा ऑफेंस करते थे, तो उनको जो है ना रिलीफ मिल जाता था। लेकिन जो प्लेबियंस अगर वही सेम चीज़ करते थे, तो उनको जो है ना ये था कि उन पर जो ना लॉ की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो ना तब प्लेबियंस ने ये जोर दिया कि जी हमें ऐसे जो ना चीज़ें चाहिए जो कि रिटर्न फॉर्म में हो, जो कि हमें पता हो कि ये हमारे लॉज हैं, अगर हम इनको वायलेट करेंगे तो हमारे साथ जो ना ये सलूक किया जाएगा या हमें ये सज़ा दी जाएगी। तो बेसिकली उनके जो ना प्लेबियंस ने जो ना मजबूर कर दिया था तब जो ना लोगों वाम के एम्पेयर्स को कि वो जो ना इसको कोडिफाइड फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो तब ये जो ना कोडिफाइड फॉर्म में जो ना लिखे गए 12 टेबल्स ये हैं। ठीक है, टेबल फर्स्ट में प्रोसीडिंग प्रीलिमिनरी टू ट्रायल, टेबल 2 ट्रायल एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। उसके बाद टेबल 4 पैटर्नल पावर्स, टेबल 5 इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप, टेबल 6 ऑनरशिप एंड पोजेशंस। उसके बाद टेबल 7 रियल प्रॉपर्टी, टेबल 8 में टॉर्ट एंड डिलिक्ट, टेबल 9 में पब्लिक लॉस के वाले से है, टेबल 10 में स्केयर लॉस के वाले से है, टेबल 11 में सप्लीमेंट्री लॉस के वाले से है, और टेबल 10 में भी सप्लीमेंट्री लॉस के वाले से है। अब टेबल 1 की हम बात करते हैं, प्रोसीडिंग प्रीलिमिनरी टू ट्रायल। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम कमिट किया है, ठीक है, किसी भी वाले से, तो उसको जो ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता तो उसको जो ना फोर्सफुली जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना टेबल 1 में ये लिखा गया है। उसके बाद उसका फेयर ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि उसको बोलने का प्रॉपर मौका दिया जाएगा। ठीक है, 2 पार्टीज़ के अगर दरमियान कन्फ्लिक्ट है तो दोनों पार्टीज़ को बराबर जो है ना मौका फ्राहम किया जाएगा। ठीक है, अगर तो वहाँ पे जो विटनेस है, ठीक है, कोई एविडेंस जिस बंदे ने पेश करना है या कोई गवाह खान है, अगर तो वो कोर्ट में आने से या कोर्ट नहीं पहुंच पाता किसी सूरत में, या वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है या किसी प्रेशर की वजह से वो गायब हो जाता है, हर तीसरे दिन बाद जो है ना उस पर्सन के घर जाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या वो वापस आया है कि नहीं, क्या वो विटनेस प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना चेक की जाएंगी। उसके बाद अगर तो किसी बंदे ने चोरी की है, ठीक है, तो वो फ्री मैन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लेव लोग जो कुछ लोग जो ना गुलाम थे, ठीक है, और कुछ लोग जो ना फ्री मैन थे, आम जो ना लोग थे। अगर तो किसी बंदे ने चोरी की है और वो है फ्री मैन, ठीक है, आम है, किसी का गुलाम वगैरह नहीं है, तो वो सिर्फ जो ना डैमेजेस जो उसने क्लेम किए हैं दूसरी पार्टीज़ ने, वो उसको पे करेगा। ठीक है, अगर तो कोई बंदा स्लेव है, गुलाम है, उसने चोरी की है, तो उसके लिए ना सज़ा मुख्तलिफ होती थी। उसके लिए सज़ा ये होती थी कि उसको जो ना डेथ
प्लेंटी होती थी उसको मार दिया जाता था। अब मारने के 2 तरीके होते थे, एक ये था कि उसको जो ना जला दिया जाता था, ठीक है, और दूसरा ये था कि किसी ऊंची पहाड़ी से ना, बहुत ऊंची पहाड़ी से ना उसको गिरा दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो ना 2 सज़ाएँ होती थी तब। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, अगर किसी जज ने, किसी मजिस्ट्रेट ने जो है ना फैसला सुनाया है किसी भी केस का, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना, फ़र्ज़ करें अगर किसी जज मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जी आपने इतने डैमेजेस जो है ना डैमेज किए हैं, तो आपने इतने डैमेजेस जो है ना पे करने हैं, ठीक है। अब डैमेजेस ये होता है कि जो फ़र्ज़ करे उसने कहा कि आपने जी 10,000 का हर्जाना पे करना है, किसी मजिस्ट्रेट ने कहा, तो अगर आप 30 दिन में 10,000 का हर्जाना पे नहीं करते तो आपको फिर जो है ना आप कस्टडी में ले लिया जाएगा, ठीक है। आपको सीज इज़ टू अलाउ, आपको फोर्सफुली जो है ना वो पे करना होगा, ठीक है। यहाँ अगर फेल हो जाते हो 30 दिन में पे करने के, तो आपको फिर जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना टेबल 3 था। टेबल 4 में ये था पैटर्नल पावर्स, ठीक है। अब किस फादर के पास ये राइट था कि वो अपने सन को जो है ना, अपने बच्चे को, राइट टू लाइफ, उसको मार सकता था, ठीक है, उसकी जान ले सकता था। पहले पॉइंट में ये लिखा है। तो दूसरे पॉइंट में बेसिकली ये लिखा है कि अगर कोई बच्चा जो है ना उनके अगेंस्ट होता था या को उनके अगेंस्ट कोई ऐसा इलीगल काम करता था, तो उसको भी जो है ना मार दिया जाता था। और तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी फादर के पास ये राइट होता था कि वो अपने बच्चे को तीन दफ़ा जो है ना बेच सकता है, ठीक है। अगर तो उसने फर्स्ट टाइम बेचा है, सेकंड टाइम बेचा है, तीसरी दफ़ा उसने बेचा, तो अब जो है ना उसके फादर का ना अपने बेटे के ऊपर कोई हक नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चा है जो कुछ मर्जी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये फादर के पास राइट था कि वो अपने बच्चे को 3 दफ़ा जो है ना बेच सकता है। अब जो है चौथा पॉइंट में ये था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके मरने के बाद जो है ना 10 माह के अंदर अंदर उसका जो ना बच्चा पैदा होता है, तो वो उसकी विरासत का हकदार होगा, ठीक है, 10 माह के अंदर अंदर। अगर 10 माह से ज़्यादा होता है तो फिर वो उसकी विरासत का हकदार नहीं होगा, लेकिन अगर 10 माह के अंदर अंदर उसी आदमी का बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी विरासत का हकदार होगा। बेसिकली टेबल 4 में ये लिखा है। टेबल 5 में ये था कि इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप जो है ना, फीमेल जो है ना, इसमें बेसिकली ये था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ठीक है। मेल का जो है ना ज़्यादा रोल था, फीमेल जो है ना उनके अंडर जो है ना काम करती थी। बेसिकली मेन जो मेल है ना उसको जो है ना हेड समझा जाता है किसी भी घर का, ठीक है। और उसमें यह था कि अगर कोई शख्स पागल हो जाता था तो उसके जो इर्द गिर्द का जो सबसे करीबी शख्स होता था उसको जो ना उसकी प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। उसके बाद टेबल 4 में ऑनरशिप एंड पोजेशन फॉर अ सेल ऑफ लैंड, अगर आपने कोई जो ना ज़मीन वगैरह बेचनी है या ख़रीदनी है तो उसके लिए जो आप एग्रीमेंट करते हो तो वो लीगली बाइंडिंग होगा। ये बेसिकली टेबल 4 में है। टेबल 7 में ये होता था कि रियल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 2 घर बनाने हैं, ठीक है, तो पहले घर का दूसरे घर से जो फासला होगा वो 2.5 फीट जो है ना उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ना डिस्टेंस ऑफ 5 फीट वाज टू बी लेफ्ट बिटवीन द फील्ड, मतलब जो आपका क्रॉप से जो डिफरेंस होगा ना, जो फसलों से जो डिस्टेंस होगा ना किसी भी घर का, कम से कम वो 5 फीट होगा। ऐसे ही जो है ना रोड से किसी घर का जो डिफरेंस है ना वो 6 फीट होगा। ये बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। उसमें जो है ना रोड से जो घर का डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, मतलब एक रोड से घर तक का जो डिस्टेंस है, अगर आपने किसी शख्स ने जो है ना सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर जो है ना रोड के करीब जो है ना अपना हाउस मकान वगैरह बनाना है, तो उसने जो ना रोड से जो अपने घर तक का डिस्टेंस है ना वो 6 फीट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद टॉट एंड डिलिक्ट, मतलब कोई भी पर्सन जो है ना किसी भी जो जानवर है उसको जो है ना मारेगा नहीं, ठीक है। अगर वो किसी जानवर को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो जो उसका ऑनर है कि जानवर जिस बंदे का वो जानवर है वो उसको जो है ना पैसे देगा, ठीक है, जो भी इंजरी होगी उसके मुताबिक जो है ना पे करेगा। उसके बाद अगर कोई पर्सन जो है ना किसी भी घर को जला देता है तो वो जितने भी डैमेजेस हैं वो पे करेगा, ठीक है। अगर किसी की फसल जला देता है तो वो उसके डैमेजेस पे करेगा। बेसिकली जो है ना ये टेबल 8 में था। टेबल 9 में ये है कि पब्लिक लॉ है, ये एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ, सभी के लिए जो ना लॉ बराबर का होगा, ठीक है, एवरीवन वाज इक्वल, ठीक है। मतलब पहले जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था कि जो पैट्रिशियंस लोग थे उनको जो ना काफ़ी जो ना कंपनसेट, काफ़ी जो ना रेमेडीज़ उनको मिल जाती थी, ठीक है। अगर वो कत्ल वगैरह भी कर देते तो वो पैसे वगैरह दे के ना
केस से जो ना निकल जाते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना टेबल 9 में ये बताया गया था कि एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ अप्लाई टू ऑल पीपल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी लोग उस टेरिटरी में रह रहे हैं सब पे जो ना लॉ जो ना इम्प्लीमेंट होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी भी जज को रिश्वत लेते पकड़ा जाता था, कोई भी जज, या पता चलता था कि ये इसमें कोई इसका अपना बेनिफिट है, ठीक है, तो अगर तो वो बात साबित हो जाती थी तो फिर उसको जो ना सज़ाए मौत जो ना हो जाती थी उस जज को, उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा जो ना दी जाती थी उस जज को। उसके बाद स्केयर लॉ है, ठीक है। किसी भी उसमें ये था कि जो आपने जितनी भी टेरिटरी है ना उनके वाल्स लगी हैं, ठीक है, दीवारें हैं, उसके दरमियान आपने जो ना अगर कोई शख्स, आपको पता है शख्स को मार जाता था तो उसकी जो दीवारों के दरमियान जो ना उसको दफनाया नहीं था जाता, ठीक है। मतलब सिटी से हट के जो ना उनका जो एरिया था उसके हट के, जो टेरिटरी थी उससे हट के जो ना दफनाया जाता था। बात ये थी कि ये उनके कल्चर का हिस्सा था कि वो बांसुरी वगैरह का ना, जब कोई शख्स मार जाता था तो उसकी जो है ना बांसुरी वगैरह जो ना वो उसका जो ना यूज़ किया जाता था। तो वो उन्होंने कहा था कि 10 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे उसमें, ठीक है, मैक्सिमम जो है ना 10% जो है ना उसमें इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद जो है ना जो वुमेंस थी वो उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो जो है ना कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे, मतलब अपने नाखून वगैरह नहीं नोचेंगे, अपने जिस्म वगैरह को नहीं नोचेंगे अगर कोई शख्स जो है ना मार जाता है, तो ये भी जो है ना लॉ के अगेंस्ट होता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री लॉ टेबल 11 में ये बताया गया कि जो मैरिज बिटवीन पैट्रिशियंस एंड प्लेबियन, जो अमीर तबका और गरीब तबके की जो साथ जो शादी है वो नहीं होगी, ठीक है। कोई भी अमीर पर्सन गरीब पर्सन से शादी नहीं कर सकता। अगर कोई अमीर पर्सन गरीब पर्सन से शादी करेगा तो दोनों को मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना 12 टेबल जो 11 टेबल था। उसके बाद 12 टेबल में ये है कि अगर कोई प्रीवियस लॉ जो है ना किसी चीज़ पे बनाया गया है और उसके जो ना सोसाइटी को माइंड में रखते हुए या सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक अगर उस पर कोई नई जजमेंट आती है तो वो जो प्रीवियस लॉ था ना उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 12 टेबल थे, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद हाउ डिड द 12 टेबल इन्फ्लुएंस मॉडर्न लॉ, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में बेसिकली यही चीज़ जो ना हमने लिखनी है कि इसमें जो ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप USA का कॉन्स्टिट्यूशन देखें और बिल ऑफ राइट्स देखें, ठीक है, तो वो बेसिकली जो ना ऐसे ही हैं जैसे कि जो ना ये 12 टेबल थे, ठीक है, सच एज लिखे गए हैं, ठीक है। उसमें भी इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जो ना जो रोमन जो 12 टेबल थे उनका जो ना मॉडर्न लॉ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।